गुड इवनिंग अनमोल। आवाज आ रही है अनमोल मेरी? ठीक, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? ये मैं लिख रहा हूँ आपका नाम। ठीक है, ठीक है, आने दो बाकी लोगों को। अनमोल ट्राई किया था क्वेश्चन ये वाला अनमोल आप? ठीक है, आने दो सब लोगों को, फिर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अनमोल। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है? देयर आर 7 बॉक्सेस व्हिच आर कलर्ड विद डिफरेंट कलर्स, व्हाइट येलो, white, blue, yellow, green, red, brown, and pink. They are placed one above the other and contain different colored cupcakes. Mint, Oreo, chocolate, blueberry, mango, lemon, apple pie, cranberry, but not necessarily in the same order. ठीक है, चलो तो 7 बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है। 7 बॉक्सेस, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। हाँ सर। बोलिए सर पजल की कितनी क्लासेस रह गई? कितनी रह गई हैं अभी? हाँ जी। अभी आप ये समझ लो, ये हमारी 4th क्लास है, 5th, 6th, 7th, कभी अभी 4 क्लास तो लगेंगी और इसके बाद। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो 7 बॉक्सेस रखे हुए हैं आपके। तो उसके बाद क्या रखा है? फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, मतलब 7 कपकेक्स हैं इसके अंदर और 7 कलर है। बॉक्सेस कंटेनिंग आइदर मैंगो और क्रैनबेरी कपकेक इज ऑन द टॉप और फर्स्ट प्लेस रिस्पेक्टिवली, मतलब या तो मैंगो ऊपर है या तो क्रैनबेरी ऊपर है, नहीं तो मैंगो क्रैनबेरी नीचे। तो क्या हो सकता है? मैंगो क्रैनबेरी या फिर मैंगो क्रैनबेरी, ऐसे बन जाएगी कंडीशन। ठीक है, या तो मैंगो ऊपर होगा या क्रैनबेरी नीचे होगा, या क्रैनबेरी ऊपर होगा या मैंगो ऊपर होगा। ठीक है अनमोल, चलो तो उसके बाद देखते हैं। द ब्राउन बॉक्स इज प्लेस एट द 5th प्लेस फ्रॉम द बॉटम। ब्राउन बॉक्स कहां पर रखा? 5th प्लेस फ्रॉम द बॉटम, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो ब्राउन बॉक्स यहां आ जाएगा आपका। ठीक है, द बॉक्सेस कंटेनिंग चॉकलेट एंड एप्पल पाई कपकेक आर प्लेस कंसेक्यूटिवली, मतलब चॉकलेट कपकेक और एप्पल पाई कपकेक ये कैसे रखे हैं? साथ में रखे हैं, मतलब एडजेसेंट टू ईच अदर। व्हाइट एंड रेड कलर बॉक्स कंटेन मिंट, ओरियो एंड लेमन कपकेक रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि व्हाइट के अंदर क्या होगा? मिंट ओरियो, और तो रेड के अंदर कौन सा होगा? लेमन कपकेक होगा, करेक्ट। येलो एंड ब्राउन बॉक्सेस आर प्लेस्ड एज कंसेक्यूटिव प्लेसेस। येलो एंड ब्राउन आर
प्लेज एट कंसेक्यूटिव फेज मतलब येलो या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है, बट इसको भी आप साइड से लिख लो। ठीक है, येलो एंड ब्राउन बॉक्स आर प्लेज एट कंसेक्यूटिव प्लेसेस। ब्लू बॉक्स विच कंटेन्स चॉकलेट कपकेक, क्या मतलब है? ब्लू बॉक्स विच कंटेन चॉकलेट कपकेक, मतलब चॉकलेट वाला कपकेक किसके पास है? ब्लू के पास है। ठीक है, एंड व्हाइट बॉक्स है वन बॉक्स इन बिटवीन देम, इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लू वाला बॉक्स है और जो व्हाइट वाला बॉक्स है इनके बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक, समझ में आया यहां तक सब लोगों को? उसके बाद येलो बॉक्स विच कंटेन ब्लूबेरी कपकेक, इसका मतलब क्या है? येलो के अंदर क्या है? ब्लूबेरी। इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग एप्पल पाई कपकेक, मतलब एप्पल पाई कपकेक के जस्ट ऊपर कौन रखा हुआ है? ब्लूबेरी। क्या ये बात समझ में आई? येलो बॉक्स विच कंटेन्स ब्लूबेरी कपकेक इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग एप्पल पाई कपकेक। क्या ये बात समझ में आई? चलो यहां तक क्लियर हुआ ना? चलो अब देखो यहां पर कंडीशन कैसे पुट करेंगे। देखो येलो और ब्राउन कंसेक्यूटिव रखे हुए हैं, ठीक है? तो देखो अगर आप ब्राउन यहां पर रखा है, अगर आप येलो को यहां प्लेस करते हो, ध्यान से देखना, अगर आप येलो को यहां पे प्लेस करते हो तो इसके अंदर क्या रखा है? ब्लूबेरी रखा है, और ब्लूबेरी किसके जस्ट ऊपर रखा है? एप्पल पाई के। एक काम करता हूं मैं, इसको ये जो पहले से लिखा हुआ था डाटा इसको इधर लिखता हूं, ब्राउन मैंगो ऑरेंज, ये पहले से लिखा हुआ है, ये मतलब कंफर्म है इसकी पोजीशन, इसको मैं से कर देता हूं। अब यहां पर कौन आ जाएगा? एप्पल पाई आ जाएगा। एप्पल पाई ब्राउन का हो गया, और एप्पल पाई और चॉकलेट कहां रखी? साथ रखे हैं, तो ये आपका चॉकलेट आ गया, ये ब्लू कलर का हो गया। ब्लू और व्हाइट के बीच में एक रखा हुआ है तो व्हाइट यहां आ जाएगा। व्हाइट में क्या रखा है? मिंटोरियो रखा है तो मिंटोरियो यहां आ गया, और रेड के अंदर लेमन है तो ये तो यहीं आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। क्या था इसके अंदर? देखो अनमोल, अनमोल कुछ ऐसा है जो हम लोग गलत कर गए हो या जो हमने नहीं किया हो, बताओ अनमोल। बाकी लोगों को समझ में आया? आज इतने कम लोग क्यों आए हैं? देव तो है ही नहीं। दीपाली भी नहीं आई आज, ये पहले ही चल रहा है इंद्रनील। ठीक है, ओके ओके, आज नेट इशू है इसलिए शायद बच्चे कम है, शायद इसीलिए आज कम है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी ये देखो, अभी आपको लग रहा होगा अनमोल अब हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली क्या किया उन्होंने, मैंगो का और क्रैनबेरी को उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, मैंगो और क्रैनबेरी को एज इट इज छोड़ दिया। मिंट ओरियो व्हाइट, लेमन रेड, चॉकलेट ब्लू, एप्पल पाई ब्राउन और ब्लूबेरी येलो, ये कंफर्म है। ठीक है, और मैंगो और क्रैनबेरी को उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया। अब यहाँ पर कलर कौन से और बचे हुए हैं आपके पास? देखो कलर कौन से बचे हैं? पिंक बचा हुआ है, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ग्रीन बचा हुआ है, येलो ब्लू और आपका व्हाइट भी हो चुका। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से पिंक और ग्रीन किसको पसंद है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द बॉक्स कंटेनिंग ब्लूबेरी कपकेक इज एट विच पोजीशन फ्रॉम बिलो, क्या आंसर होगा इसका? दीपक समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा बेटा, मैं अगर सारे जी सॉल्यूशन करा सर। दूंगा तो उससे शायद उतनी लर्निंग नहीं होगी, लेकिन खुद करोगे ट्राई, उसे गलती भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने मैंगो क्रैनबेरी के 4 केस बना दिए थे, फिर येलो के और 2 बना दिए थे, जरूरत ही नहीं थी ना अनमोल, जरूरत ही नहीं थी इतनी करने की।
चलो ठीक है, तो किस पोजीशन पर है? द बॉक्स कंटेनिंग ब्लूबेरी कपकेक इज एट विच पोजीशन फ्रॉम ब्लू? इट इज एट 6th पोजीशन। ठीक है, खुद से करो, टाइम लगने दो अभी, क्यों? पॉइंट ये है कि अगर मैं करा दूंगा सारे सॉल्यूशन तो वो उतना मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चन में जूम कर रहा हूँ, ये ट्राई करो आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग ट्राई करो, शैसा, इंद्रनील, अनमोल, दीपक। तीन 20। ओके, ट्राई करो, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, है ना? स्टार्टिंग में भी टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। योर मेन फोकस शुड बी कि क्वेश्चन कन्वर्ट होना चाहिए।
ये ऐसा क्वेश्चन आपका मेंस में आएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है। हुआ किसी का? शाइस्ता, अनमोल, इंद्रनील, दीपक कहीं तक पहुंचे? कराऊं मैं आपको और टाइम चाहिए अभी? अगर आप लोग पहुंच रहे हो तो आपको और टाइम दिया जाए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कराऊं अगर नहीं हो रहा तो। ठीक है इंद्रनील, 2 मिनट और देता हूं। ठीक है अनमोल। शाइस्ता, पूरा क्वेश्चन? ठीक है दीपक। यस सर। कुछ गाड़ी खिंची आगे? यस सर, मतलब बॉक्सेस की अरेंजमेंट हो रही है सर थोड़ी। लो चलो टाइम लो, यस 2 सर। मिनट और लो, चलो करो कंप्लीट करो सर। चलो टाइम अप। हुआ किसी का? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं उसे। करें क्वेश्चन अब? बहुत टाइम दे दिया अब, चलो। यस सर बताइए। नहीं हुआ? नहीं सर हुआ, पर थोड़ा थोड़ा बताइए, मतलब मैच करते हुए जाएंगे ना, कहाँ तक पहुंचे थे। अच्छा चलो देखो, there are 8 boxes which are colored with different colors: white, pink, green, blue, yellow, red, orange and brown. Each of them contains a number written on them from 1 to 8, according to which they are placed one of the other. The box containing number 1 is at the lowest place. ठीक है, इतना कर लेते हैं पहले। क्या था? at the lowest place. The box containing number 1 is at the lowest place. अच्छा
ठीक है, चलो each box has different sweets, namely रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा, नान खटाई, जलेबी, गुलाब जामुन, पेठा, बर्फी। मुंह में पानी आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नॉट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज देयर, अब आगे इन्होंने डाटा दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं उसे। ओनली वन बॉक्स इज देयर बिटवीन पिंक बॉक्स एंड द वन व्हिच कंटेन्स जलेबी। पिंक बॉक्स और जलेबी के बीच में एक बॉक्स है। नंबर 4 इज रिटन ऑन द ब्राउन बॉक्स, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑन रेड कलर्ड बॉक्स इज ऑड। द नंबर ऑन रेड कलर्ड बॉक्स इज ऑड, रेड कलर पे ऑड नंबर, रेड कलर्ड बॉक्स पे ऑड नंबर लिखा है। एंड इज प्लेस समवेयर अबव द बॉक्स नंबर 4, 4 नंबर से ऊपर रखा हुआ है और ऑड पे रखा हुआ है, तो या तो रेड यहाँ पे होगा या तो रेड यहाँ पे होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। करेक्ट, हाँ या ना करके बताओ, हाँ या ना करके बताओ, दो कंडीशन हो सकती है बेसिकली इसकी, ठीक है। चलिए देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ब्लू बॉक्स एंड द वन व्हिच कंटेन्स गुलाब जामुन। गुलाब जामुन और ब्लू बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं? 3, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द ब्लू बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ब्लू बॉक्स एंड द वन व्हिच कंटेन्स गुलाब जामुन। द नंबर रिटन ऑन ग्रीन बॉक्स इज ऑड, ओके। ग्रीन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो कैसा है? ऑड है। and is placed above the box and is placed above the box which contains गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन वाले बॉक्स से तो ऊपर रखा है, ठीक है। the box which contains पेठा is placed immediately above orange colored box, okay। immediately above का मतलब जस्ट ऊपर, ठीक है। the box कहाँ गया? the box which contains पेठा is placed immediately above orange colored box which contains neither गुलाब जामुन nor रसगुल्ला। किसकी बात हो रही है ये? The box which contains पेठा is placed immediately above the orange colored box which contains neither गुलाब जामुन nor रसगुल्ला। इसका मतलब ऑरेंज कलर बॉक्स के अंदर ना तो गुलाब जामुन है और ना ही रसगुल्ला है, ये कंडीशन काट दो, ठीक है भाई। The yellow box does not contain पेठा, येलो बॉक्स के अंदर पेठा नहीं है। There are 3 boxes placed between orange and white box। ऑरेंज और व्हाइट के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं? 3, ठीक है। The box which contains बर्फी is placed immediately above the one which contains लड्डू but not at the topmost position। इसका मतलब बर्फी आपका यहां पर नहीं आएगा, लेकिन बर्फी रखा कहां है आपका? the box which contains बर्फी is placed immediately above the one which contains लड्डू, ठीक है। तो जो बर्फी है वो आपका इमीडिएटली अब किसके ऊपर रखा है? लड्डू के जस्ट इमीडिएटली ऊपर है, ठीक है, लेकिन टॉप पे नहीं है। Only one box is there between red colored box, only one box is there between red colored box and the one which contains पेड़ा। तो पेड़ा और रेड के बीच में एक बॉक्स है, तो इसकी दो कंडीशन बन सकती है, इसलिए इसको अभी यहाँ पर रहने दो। रेड और पेड़ा के बीच में एक बॉक्स रखा है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज देयर बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड द वन व्हिच कंटेन्स पेड़ा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव रेड कलर बॉक्स, रेड के ऊपर यहाँ पे कितने? 1 2 3, यहाँ पे कितने? 1। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव रेड कलर बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ब्लू एंड रेड। मतलब जितने रेड से ऊपर है उतने ही रेड और ब्लू के बीच में। तो रेड के ऊपर कितने हैं? 3, तो रेड और ब्लू के बीच में कितने आएंगे? 3, 1 2 3। रेड से ऊपर कितने? 1, तो रेड और ब्लू के बीच में आएगा 1, ठीक है। हो गया यहां तक?
उसके बाद ओनली वन बॉक्स इज देयर बिटवीन द वन विच कंटेन्स बर्फी एंड ब्राउन कलर बॉक्स। बर्फी और ब्राउन कलर के बीच में एक है सिर्फ, बर्फी और ब्राउन कलर के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। ठीक है, यहां तक हो गया सबको। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ग्रीन कलर्ड बॉक्स एंड द बॉक्स व्हिच कंटेन्स रसगुल्ला। अब मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आया? डाटा हमने सारा नोट डाउन कर लिया, सारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले देखो ब्लू दिया हुआ है, तो ब्लू और गुलाब के बीच में 3 बॉक्स है, तो रख दो यहां पर 1 2 3। यहां पर आ जाएगा गुलाब, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं उसके लिए। ठीक है, ब्लू और गुलाब के बीच में 3 बॉक्स है, तो ब्लू ये रहा 1 2 3, गुलाब यहां आ जाएगा। सिमिलरली ब्लू और गुलाब ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे 1 2 3 गुलाब। ठीक है, तो ये आपका ब्लू गुलाब हो गया, इसे हटा दो। अब देखो गुलाब के ऊपर ग्रीन कलर का बॉक्स रखा है ऑड पोजीशन पे, तो गुलाब ये रहा, तो ग्रीन के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची है 7th पोजीशन, तो ग्रीन यहां आ जाएगा। यहां पर गुलाब ये रहा, ग्रीन यहां पे आ सकता है, यहां पर नहीं आ पाएगा, यहां पर नहीं आ पाएगा, तो ग्रीन यहां आ जाएगा। देखो ये क्लियर यहां तक, इतना इतना क्लियर सब लोगों को? ठीक है, अब देखो आप क्या पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये ग्रीन और रसगुल्ला के बीच में 2 लोग हैं, तो देखो यहां पर 1 2, तो यहां पे आ जाएगा रसगुल्ला। उसके बाद ग्रीन 1 2, यहां पे आ जाएगा रसगुल्ला। तो ये हो गया, इसको हटा दो। अब देखो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये देखो बर्फी और ब्राउन, ब्राउन एक छोड़ के रसगुल्ला यहां नहीं आ सकता, तो बर्फी कहां जाएगा, एक छोड़ के यहां आ जाएगी बर्फी। और ब्राउन और बर्फी, ब्राउन, अब देखो ब्राउन हो गया यहां पर एक आपका 1 2 बर्फी, 1 2 बर्फी। ठीक है, अब देखो यहां पर बर्फी यहां भी आ सकती है और बर्फी यहां भी आ सकती है, लेकिन इसके संग एक कंडीशन और दी है कि बर्फी जस्ट अबव लड्डू रखा है। तो बेटा अगर बर्फी जस्ट अबव लड्डू है तो ये कंडीशन गलत हो गई, गलत हो गई नहीं हो गई? अब बर्फी ब्राउन और बर्फी के बीच में एक है ना, तो बर्फी यहां नहीं आ सकती क्योंकि बर्फी लड्डू के ऊपर ही गुलाब जामुन रखा है। इसका मतलब ब्राउन यहां पर है, तो बर्फी आपका यहां आएगा और बर्फी जस्ट अबव लड्डू, लड्डू यहां आएगा। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। क्या समझ में आया आप लोगों को यहां तक? क्या यहां तक समझ में आया? अब देखो क्या पुट करेंगे। ओके, देखो ऑरेंज और व्हाइट के बीच में 3 बॉक्स है, तो यहां पर ऑरेंज और व्हाइट रखेंगे तो 1 2 3, ये ऑलरेडी इधर है, इधर एक कलर रखा हुआ है, तो ऑरेंज और व्हाइट के लिए सिर्फ ये कंडीशन बच रही है, या तो ऑरेंज यहां आएगा और व्हाइट यहां आएगा, और 1 2 3 ऑरेंज और व्हाइट आएगा। क्या कोई और पेयर बन सकता है ऑरेंज और व्हाइट का? क्या ऑरेंज और व्हाइट का कोई और पेयर बन सकता है बेटा? अनमोल, शाइस्ता, देव, दीपक, इंद्रनील, क्या ऑरेंज और व्हाइट के बीच में 3 बॉक्स रखिए, क्या इसके अलावा कोई और पेयर हो सकता है? नहीं सर। ठीक है, तो ये तो अब देख लेंगे। अब कलर फिल कर लेते हैं, क्योंकि कलर में सिर्फ 2 खाली है। देखो यहाँ पे पिंक और जलेबी के बीच में 1 है, तो पिंक को यहाँ रखूंगा, तो लड्डू रखा है, यहाँ गुलाब जामुन रखा है, तो बेसिकली पिंक आपका आएगा यहीं पे, एक ही पोजीशन बची है, और जलेबी फिर आ जाएगा यहाँ पे। अब जलेबी यहाँ गया तो कलर कौन सा बचा है? पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, रेड, ब्राउन, तो कलर कौन सा बचा है आपका? एक कलर कौन सा बचा है आपका? बता दो भाई। कलर बचा आपका येलो कलर, येलो रिमेनिंग है सिर्फ, तो येलो आपका यहाँ पे आ जाएगा जो खाली स्थान है। ये आपने पुट कर दिया पिंक और जलेबी, येलो आपने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे रेड और पेड़ा के बीच में एक ही जना है, तो रेड पेड़ा यहां भी आ सकता है, पेड़ा यहां भी आ सकता है, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे ऑरेंज के जस्ट ऊपर पेठा रखा है,
तो ऑरेंज अगर यहाँ पर, और देखो ऑरेंज के जस्ट ऊपर कौन रखा, पेटा रखा, और येलो को पेटा पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ऑरेंज यहाँ नहीं हो सकता, ऑरेंज होगा यहाँ पे, और यहाँ से ये व्हाइट हट जाएगा और यहाँ से ये ऑरेंज हट जाएगा, तो ऑरेंज के जस्ट ऊपर हो गया पेठा, और यहाँ पर येलो रह जाएगा, रेड और पेड़ा, यहाँ पर पेड़ा आ जाएगा। ठीक है, एक मिठाई बच गई, वो यहाँ पे आ जाएगी। देखो इसे, देखो इसे भाई, समझ में आया या नहीं आया? आप लोग कहां पर अटक गए थे बताओ मुझे, सभी लोग बताओ, अनमोल, दीपक, इंद्रनील, शाइस्ता, स्मिता, कहां पे अटक गए थे? सर मेरा हो गया था जब आप बता रहे थे ना, आप स्टार्ट कर चुके थे, उसके बाद मेरा हो गया था, बस मैं मतलब केसेस बनाने में लेट हो गया मुझे। ठीक है, दीपक आप कहां पर रखे थे? सर ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हुई है ना सर, आपकी ये जो क्रॉस लगाया गया है, हाँ, तो उसमें सर थोड़ा सा मतलब गलत थोड़ा नहीं करवाया। कंफ्यूज हूँ। हाँ मतलब वही। ठीक है, इसको रिपीट कर लो वापस से जाके एक बार। ठीक है, अनमोल आप कहां पे अटक गए थे? सर मेरा थोड़ा सा बचा था, सेम आपका टाइप केस टू कैंसिल हुआ था। चलो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इंद्रनील कुछ किया था कि आरसी देख के डर गए थे? अटका नहीं था, 3 फ्लोर बाकी थे, फिर आप आंसर शुरू कर दिए थे। अच्छा, तो मतलब मेरी गलती है। कौन सी मिठाई रह गई है यहाँ पर रखने को? नान खटाई, यहाँ पे नान खटाई खाइए आप लोगों ने कभी नान खटाई? नो, बेकरी टाइप बिस्किट होते हैं वो, अच्छे लगते हैं बहुत। चलिए, क्या क्वेश्चन है इसमें वो देख लो। क्वेश्चन तो क्या है इसमें, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर दोगे आप? अरेंजमेंट आपके सामने बना हुआ है, आंसर कर दोगे? चलो, स्मिता आपको समझ में आया? स्मिता, चलो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। सर 9th की थ्योरी दिखा दो एक बार। ठीक है अनमोल, देख लो। सर इसको करने में कितना मिनट लगना चाहिए? वैसे तो ये 10th वाले की बात कर रहे हो आप? हाँ, क्या इसका? यस सर, 10th। 6 से 8 मिनट, 8 मिनट में हो जाना चाहिए, 6 से 8 मिनट के बीच में। अगर मेंस का क्वेश्चन है तो आप 8 मिनट तक ले सकते हो। ओके सर, ठीक है। चल, चलिए, अब हम लोगों ने फ्लोर बेस्ड पजल जो थे भी, बॉक्स बेस्ड पजल थे, वो हमने मेंस तक के देखे। अब थोड़ा शेड्यूलिंग टाइप देखते हैं। ठीक है, ये आपका प्री लेवल का क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो इसे। आप थोड़ा जूम कर दीजिए। ठीक, अभी जूम ही है ये, और जूम कर दूं? ठीक है, हाँ जी सर, अब ठीक है।
ठीक है, चलो देखते हैं। 7 friends, Bharat, Viren, Saurabh, Mohan, Anita, Ashok and Arvind have birthdays on one of the 7 days of the same week, starting from Monday and ending on Sunday. मतलब Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ठीक है, ठीक है। वीरें's बर्थडे इज ऑन थर्सडे। Viren's birthday is not immediately before or after Anita's birthday. So basically, Viren and Anita's birthday is not adjacent, not in the consecutive days. ठीक है। Mohan's birthday is immediately before or after Saurav's birthday. Basically, मोहन का और सौरभ का जो बर्थडे है वो साथ में आने वाला है। गड़बड़ कर रहे हैं सर, अनीता एंड अशोक गड़बड़ कर रहे हैं सर। ठीक है, रुक जाओ, कौन गड़बड़ कर रहा है अभी देखते हैं। ठीक है, मोहन्स बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर सौरभ्स बर्थडे। ओनली वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन वीरेन एंड भरत। तो वीरेन और भरत के बीच में सिर्फ एक जने का बर्थडे है, तो या तो ये कंडीशन बन सकती है या तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए। ओनली वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन अनीता एंड अशोक। अनीता और अशोक के बीच में सिर्फ एक जने का बर्थडे है। सौरभ बर्थडे इज नॉट बिफोर भरत बर्थडे। सौरभ का जो बर्थडे है वो भरत से पहले नहीं है, इसका मतलब सौरभ का बर्थडे भरत के बाद है। ओनली वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन वीरेन एंड सौरभ। वीरेन और सौरभ के बीच में एक जने का बर्थडे है, तो ये कंडीशन गलत हो गई यहाँ पे ऊपर साफ साफ। ठीक है, क्योंकि सौरभ का बर्थडे भरत के बाद है, तो यहाँ पर आ जाएगा सौरभ। ठीक है, मोहन बर्थडे इज ऑन इज वन ऑफ द डेज आफ्टर अरविंद। तो मतलब मोहन का जो बर्थडे है वो अरविंद के बाद है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मोहन और सौरभ साथ में बैठे। ठीक है, तो अब या तो मोहन आपका यहाँ आ सकता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले वीरेन और अनीता ये दोनों साथ में नहीं बैठे, तो बेसिकली अनीता कहाँ आ सकती है, या तो यहाँ पे अनीता आ सकती है या तो यहाँ पे अनीता आ सकती है। ठीक है, अब ये देखो भारत के बाद सौरभ, ये चीज हो गई। अनीता और अशोक के बीच में एक जना है। ठीक है, अब देखो अगर अनीता को यहाँ बैठाओगे तो अशोक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर अशोक यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब क्या है आपका, नहीं हो सकता क्योंकि सौरभ और मोहन साथ में चाहिए, इसलिए अनीता यहाँ पे आएगी, अशोक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अरविंद के बाद मोहन है और सौरभ मोहन साथ है, तो अरविंद यहाँ पर आ जाएगा और मोहन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका पहले अनीता, फिर भरत, फिर अशोक, फिर वीरेन, फिर अरविंद, फिर सौरभ, फिर मोहन। क्या समझ में आया क्वेश्चन? इंद्रनील
शाइस्ता, ओके, अनमोल, स्मिता, इंद्रनील, कंडीशन को एनालाइज भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंडीशन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंद्रनील, मैं वही चीज रिपीटेडली बोल रहा हूँ पहले लेक्चर से। कंडीशन को समझ के उसको लिखना एंड देन उसको पूरे क्वेश्चन में एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन सब लोगों को, ये बता दो मुझे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर क्या है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज मडोनास बर्थडे। मडोना तो इसमें कोई है ही नहीं। चलिए, मोहन्स होगा ये, मडोना नहीं होगा, मोहन्स होगा। मोहन्स बर्थडे, तो मोहन का बर्थडे कौन से दिन पड़ रहा है भाई? मोहन का पड़ रहा संडे वाले दिन बर्थडे, ठीक है। चलो, whose birthday is on the day immediately after Vivek's birthday? Whose birthday is on the day immediately after Vivek's birthday? विवेक के जस्ट बाद किसका बर्थडे है? ये लगता है क्वेश्चन थोड़े से गलती हो गई है इनमें। वीरेन, वीरेन आना चाहिए था सर बीच में। हाँ, दोनों क्वेश्चन। चलो, वीरेन के बाद किसका बर्थडे है यहाँ पे? अरविंद का बर्थडे। ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने स्टार्ट किया, ये कौन से टाइप के बदले आपके? ये क्वेश्चन आपको प्री में ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जैसा अभी हमने किया है, ठीक है। चलो, चलो ट्राई कर लो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अनमोल, यहां पर अगर आप इसकी बात करते हो, देखो देखो एक्चुअल में क्या है, एसएससी में और बैंकिंग में पता है एक चीज का डिफरेंस है जो मुझे लगता है। एसएससी के पास सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, मतलब सिलेबस है लेकिन एसएससी सॉरी जो बैंक है उनका सिलेबस वास्ट नहीं है, एसएससी का सिलेबस वास्ट है। ये इनका जो भी सिलेबस है ये उसे मॉडरेट से हार्ड लेवल तक लेके जाते हैं। इनका सिलेबस वास्ट है तो ये इजी टू मॉडरेट रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इसके लिए बताया था, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एसएससी में क्या रहता है ना, ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो उनके पास सिलेबस वास्ट कवर करने को है। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सब करना पड़ेगा। हाँ, और मैथ की बात करोगे तो मैथ तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ तो बेसिकली आपका प्री में भी निभाने वाला है रोल और मेंस में भी निभाने वाला रोल। मेंस में तो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एससी वालों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे इनके लिए भी है, आप लोगों के लिए, बैंक वालों के लिए, क्योंकि आपके 35 क्वेश्चन में से 25 तो डीआई आते हैं आपके मेंस में। और ये मत समझना डीआई ऐसे होंगे कि आंख देख के बंद करी और बना दिया, नहीं, डीआई आता है बहुत हार्ड लेवल का। वैसे ही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे भी आते हैं, थोड़े और अच्छे लेवल इससे भी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होता है अनमोल, और बहुत कैलकुलेटिव होता है वो जो मेंस में आता है, ठीक है। मेंस के लिए आपको जनरल अवेयरनेस का ही फोकस करना पड़ता है बेटा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि आप बहुत करके भी ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल का पेपर आता है ना, तो वो कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप जनरल अवेयरनेस अच्छा कर लो अपना बैंकिंग में, तो वहां पे 40 में से ज्यादा नंबर ले आओगे ना, उतना पास आप पहुंच जाओगे कट ऑफ के, क्योंकि ये 40 मार्क्स का आता है।
और बैंक आपसे मैक्स टू मैक्स, जैसे अगर फेब में पेपर है ना, फरवरी में पेपर है अगर, तो ये समझ लो आपसे पूछेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मैक्सिमम ये 6 महीने का करंट पूछता है वो, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए बैंक वाले स्टूडेंट जब मेन के लिए आते हैं तो उनको ये भी बोला जाता है कि इस पे भी फोकस करो, यही कट ऑफ निकलवाता है आपकी। ठीक है, चलो तो ये वाले क्वेश्चन का ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो अभी स्क्रीन पर है आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? दीपक, शाइस्ता, अनमोल, स्मिता, इंद्रनील। ठीक है, इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसे। ओके, ठीक है, चलो, कोई और परेशानी, कोई दिक्कत? चलो फिर, ठीक है, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।